गृह मंत्री ने दी बधाई। ट्वीट कर कहा, देश भर में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। जेलर से बदसलूकी और धमकाने के आरोप में मुख्तार अंसारी को 7 साल की सजा। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का है फैसला। मुख्तार अंसारी पर 37,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। साल 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर पर रिवॉल्वर तानकर दी थी जान से मारने की धमकी। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी हुई कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में सुनवाई। गुरुवार को भी बहस जारी रहने के आसार। आप विधायक अमानतुल्लाह 5 दिनों के लिए एसीबी की कस्टडी में भेजे गए। एजेंसियां करेंगी पूछताछ। बंगाल में एसएससी घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी की नहीं कम हुई मुश्किलें। कोर्ट में 5 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। पार्थ चटर्जी से न्यायिक हिरासत में पूछताछ नहीं कर पाएगी सीबीआई। कोर्ट ने खारिज की याचिका। बिहार के बेगूसराय में फिर दिल दहलाने वाली वारदात। बेखौफ बदमाशों ने बाइक सवार पर मारी गोली। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में करवाया गया बाइक सवार को भर्ती। सिंघौल थाने के पंचपा गांव की है घटना। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री शेखावत का बयान। यमुना नदी पर भारत सरकार की मदद से बनेंगे 3 बड़े प्रोजेक्ट। पटना में लालू यादव का बड़ा ऐलान। कहा, 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह के किशनगंज दौरे पर बोले, शाह के मन में कुछ न कुछ काला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने मिजोरम के सीएम जोरमथांगा से की मुलाकात। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाने को लेकर हुई चर्चा। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से की मुलाकात। प्रदेश को बल्क ड्रग फार्मा पार्क आवंटित करने के लिए भारत सरकार का जताया आभार। ओवैसी पर श्रीनगर पुलिस का पलटवार। जामिया मस्जिद में नमाज की तस्वीर जारी कर कहा, झूठ को बेनकाब करने के लिए इतना काफी है। मोदी सरकार पर ममता बनर्जी का निशाना। कहा, सियासी मकसद के लिए इतिहास और भूगोल बदलने की कोशिश। मुंबई में उद्धव गुट की रैली में शामिल होने के लिए दूसरे राज्यों के शिवसेना नेता पहुंचे मुंबई। आदित्य ठाकरे ने की बैठक की अध्यक्षता। रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में पुलिस की तीसरी बड़ी कार्रवाई। यूनिवर्सिटी की मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से मिला मदरसा आलिया का फर्नीचर। सीक्रेट लॉकर की भी होगी जांच। आजमगढ़ में हत्या के आरोपी गोल्डी यादव के घर और अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। 28 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान। राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग। अपनी मांगों को लेकर सीएम योगी से मिले राजभर। गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाने की मांग। गोंडा में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का जल सत्याग्रह। सड़क मरम्मत की मांग। दीपिका पांडे कीचड़ के बीच धरने पर बैठी। कहा, सड़क पर गड्ढों की वजह से अक्सर होते हैं जानलेवा हादसे। बेंगलुरु के मुंबई के बसवराज मुंबई के खिलाफ कांग्रेस का अभियान। 40% कमीशन वाला पोस्टर भी लगाया। मदरसा बनने के बाद वक्फ बोर्ड के सर्वे पर सियासी संग्राम। सरकार का हकीकत सामने लाने का दावा। ओवैसी का बयान। मुसलमानों की जमीन छीनने की साजिश। वक्फ बोर्ड के सर्वे पर मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जब्बार का बयान। कहा, कार्रवाई से सहमत नहीं। बोर्ड के सर्वे पर बोले वक्फ बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमील शमसी। कहा, पहले वक्फ संपत्तियों से सरकार हटवाए नाजायज कब्जे। सुप्रीम कोर्ट में अब संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग संभव। इंटरनेट के जरिए किया जाएगा सीधा प्रसारण। 3 दिन पहले दिल्ली में होने वाले प्रदूषण का लग जाएगा पता। प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने वाली संस्था सफर ने तैयार किया है मॉडल। झारखंड के करीब 1.5 लाख कर्मचारी अब चुन सकेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। 15 नवंबर से पहले कर्मचारियों को चुनना होगा ऑप्शन। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश। उमस और गर्मी से मिली राहत। कानपुर के कई इलाकों में भारी बारिश का संकट। सड़कों पर जलभराव। यातायात सेवा प्रभावित। शिरडी में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव। सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बेंगलुरु में सुमनहल्ली फ्लाईओवर में गड्ढा होने से बंद की गई सड़क। यातायात सेवा पर पड़ा भारी असर।
रतन टाटा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया गया पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी। पंजाब सरकार का खिलाड़ियों को तोहफा, मोगा को मिला हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड।